Okay, very good. The other batch also, Shresht, Parakram is audible and visible. What about the response of Shresht batch? Okay, audible and visible. Good. So without wasting time, let's now start with the second session. So in the second session, we will continue with the more realistic FCFS. Okay. So see on board. I will name the topic like this. Star topic. Questions were asked in earlier papers, in GATE papers earlier. Okay. FCFS with IO burst times. Now first time we are considering IO. What is IO burst time? The amount of time which the process spend in performing IO operation. जो भी टाइम प्रोसेस IO ऑपरेशन के लिए परफॉर्म करने के लिए वेट करता है उसे हम बोलते हैं IO बर्स्ट टाइम. ठीक है. Whenever process go for IO operation, that amount of time जितना भी वो स्पेंड करेगा IO ऑपरेशन के लिए हम उसे बोलते हैं IO बर्स्ट टाइम. ठीक है. हम उसे बोलते हैं IO बर्स्ट टाइम. चलिए, विथ IO बर्स्ट टाइम एंड शेड्यूलिंग ओवरहेड. शेड्यूलिंग ओवरहेड. शेड्यूलिंग ओवरहेड. ठीक है. शेड्यूलिंग ओवरहेड. और इसमें एक वेरिएशन हम एक रियलिस्टिक अजम्पशन है वो भी हम अज्यूम कर लेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग सिंपल करने के लिए. अज्यूमिंग each process has its own इनपुट आउटपुट डिवाइस. मतलब एक इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है, कई इनपुट आउटपुट डिवाइस है. हर प्रोसेस के लिए अपनी ओन इंडिपेंडेंट आईओ डिवाइस है जहां पर वो आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. पहले मैं क्या करूंगा, एक बहुत सिंपल एग्जांपल लूंगा. ठीक है. आपके कन्वीनियंस के लिए बहुत सिंपल एग्जांपल लूंगा. ठीक है. फिर उसके बाद हम एक मोर कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेंगे. फिर उसके बाद हम एक गेट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. राइट. सो 3 स्टेप्स विल वर्क आउट दिस. तो मान लीजिए वी हैव डेटा लाइक दिस. प्रोसेस नंबर, अराइवल टाइम, और यहां पर इसकी लाइफ साइकिल है ये. फर्स्ट इट विल हैव सीपीयू बर्स्ट टाइम, देन इनपुट आउटपुट बर्स्ट टाइम, देन इट विल हैव सीपीयू बर्स्ट टाइम. दिस लाइफ साइकिल आप अच्छे तरीके से समझना चाहिए. दिस इज कॉल्ड लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस. ये लाइफ साइकिल प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम में वेरी हो सकती है. तो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइफ साइकिल. प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज फॉलो मी केयरफुली. ये जो कॉन्सेप्ट है बर्स्ट टाइम, आईओ बर्स्ट टाइम और बर्स्ट टाइम का, ये कॉम्बिनेशंस परमिटेशंस में वेरी हो सकता है. मतलब पहले आईओ बर्स्ट टाइम हो सकता है, फिर बर्स्ट टाइम, या बर्स्ट टाइम आईओ बर्स्ट टाइम, ऐसा हो सकता है. तो मतलब यहां पर यह है कि इनिशियली द प्रोसेस वांट टू स्पेंड सम टाइम ऑन कंप्यूटेशन. इनिशियली प्रोसेस वांट टू स्पेंड सम टाइम ऑन सीपीयू परफॉर्मिंग सम कंप्यूटेशन. वो कंप्यूटेशन होने के बाद फिर प्रोसेस जाएगा आईओ पे. फिर जब उसका आईओ खत्म हो जाएगा, आईओ खत्म हो जाएगा, देन अगेन इट वांट टू परफॉर्म सम टाइम ऑन कंप्यूटेशन. ठीक है. सम टाइम ऑन कंप्यूटेशन. So this is called burst time, IO burst time and burst time. Burst time, IO burst time and burst time. पहले CPU पे रन करेगा burst time, फिर burst time हो जाने के बाद फिर IO परफॉर्म करेगा. IO परफॉर्म करने के बाद भी फिर CPU पे रन करेगा और कंप्लीट होगा. यह है लाइफ साइकिल प्रोसेस की. मान लीजिए आपके पास सिर्फ 2 प्रोसेस है. प्रोसेस 1, उसका अराइवल टाइम आप 0 ले लीजिए, उसका इनिशियल बर्स्ट टाइम 3 है और IO बर्स्ट टाइम 5 है और इसका सेकेंड बर्स्ट है 2, ऐसा मान लीजिए. और एक प्रोसेस लेंगे जिसका अराइवल टाइम 2 है. ठीक है. और इसका बर्स्ट टाइम है 4 और IO टाइम है 7 और उसका यहां पर रिमेनिंग बर्स्ट टाइम है 3, ऐसा. जस्ट 2 प्रोसेस. और शेड्यूलिंग ओवरहेड हम लेंगे डेल्टा इज इक्वल टू 1. हर प्रोसेस का अपना ओन आईओ डिवाइस है. मतलब अगर P1 आईओ परफॉर्म कर रहा है, अगर P2 को भी आईओ परफॉर्म करनी है तो वो कर सकता है, क्योंकि P2 की अपनी ओन आईओ डिवाइस है. हर प्रोसेस की अपनी ओन आईओ डिवाइस है. तो मतलब आईओ कंकरेंटली हो सकता है. हम इसे बोलेंगे कंकरेंट आईओ भी. एक टर्म में हम इसे बोलेंगे कंकरेंट आईओ. तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां पर आपको बता रहा हूं दिस इज अ स्टार टॉपिक. पहले गेट क्वेश्चंस में इस तरीके के प्रॉब्लम आ चुके हैं.
तो आपको मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा. बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, डेल्टा इज इक्वल टू 1, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, कैन यू प्रिपेयर द गैंट चार्ट? कैन यू प्रिपेयर द गैंट चार्ट एंड कैलकुलेट व्हाट इज एवरेज टर्न अराउंड टाइम? What is average waiting time? Can you do this? I'll just give you 2 minutes. Why don't you try? Why don't you try drawing the Gantt chart for this for 2 minutes? Let me see. Come on, try please, sincerely. Two minutes of time. कंकरेंट आईओ का मतलब यह है कि एक प्रोसेस अगर आईओ परफॉर्म कर रहा है तो सेकंड प्रोसेस अगर उसे चाहिए आईओ परफॉर्म करना तो वो कर सकता है. कंकरेंट मतलब पैरेलल, राइट? If P1 is performing IO, P2 can also perform IO concurrently along with P1, parallelly along with P1. इसका मतलब है concurrent IO. आदर्श पांडे. तीनों बस टाइम को ऐड नहीं करना है प्लीज. मालपानी, आभास मालपानी, यू आर नॉट गोइंग टू ऐड द बस टाइम्स. That is a mistake. I told very clearly. Initially, process will spend time on CPU. Second, then it perform IO. Third, then again on IO, then again on bus time. पहले सीपीयू पे रन करेगा, आईओ परफॉर्म करेगा, फिर सीपीयू पर रन करेगा. आप दोनों बस टाइम्स को ऐड नहीं करेंगे प्लीज. ये मिस्टेक है अगर आप ऐड कर रहे हैं तो. कुछ फैकल्टी वैसा ऐड करते हैं, वो गलत कॉन्सेप्ट है, रॉन्ग हो जाएंगे आप. Come on, tell me the answer. I want the answers. Please work out. Come on, श्रेष्ठ बैच, पराक्रम बैच, जल्दी जल्दी कीजिए प्लीज. वॉट एवर आपको जो भी समझ में आ रहा है, जैसा भी समझ में आ रहा है, आप कीजिए. लेट इट बी रॉन्ग, नो प्रॉब्लम, बट यू शुड हैव द हैबिट ऑफ वर्किंग आउट द प्रॉब्लम. Okay, Vaishnavi Nayak, length, schedule length is 19, average turnaround time 14. Okay, I got some answer at least. Come on, पराक्रम साइड से भी कुछ बताइए. सुमित कुमार, आपको ऐड नहीं करना है बस टाइम. शेड्यूल लेंथ 17. विश्वराज, मनाश, एवरेज टर्न अराउंड टाइम 13. चलिए ठीक है, आंसर्स तो आ रहे हैं, लेकिन आई वांट मोर पीपल, मोर रेस्पॉन्सेस. बहुत अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, बहुत अलग अलग आंसर्स. Turnaround time is 10 and 11. Average turnaround time. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. विल स्टार्ट. So my dear students, please have a look.
and make sure that you are not going to make mistake. ठीक है, मैं थोड़ा स्क्वीज कर दूंगा इसको so that I have space. चलिए, see on board. This is CPU. ठीक है, this CPU. Here I have ready queue. This is ready queue, right? So let's start. The time starts at 0. At time 0, we have process P1 in ready queue. So P1 will come onto CPU with delta because delta is 1. So delta is 1. Delta is 1. Then P1 runs. P1 need 3 units of burst time. 3. So starting at 1, 3 units means at time 4, P1 finish its burst time. P1 finish its first burst. 3 units. After that, P1 want to go for IO. मैं ऐसे लिखूंगा. P1 wants to go for IO. P1 is busy performing IO. So IO starts at 4 for how long? 5 यूनिट के लिए. यहां पे लिखेंगे हम 5 यूनिट. मतलब क्या टाइम पे P1 फिनिश करेगा IO? स्टार्टिंग एट 4, 5 यूनिट्स मींस 9 यूनिट्स पर P1 अपना IO खत्म करेगा. इज दिस क्लियर? सो फार इज दिस क्लियर प्लीज? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? जल्दी बताइए मुझे. अगर ये क्लियर नहीं है तो वी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर. कम ऑन, इज दिस क्लियर सो फार? Is this clear so far? Yes. Vaishnavi Nayak, definitely we can perform because this is multi-programming. When P1 is performing IO, we should run another process. It is not uni-programming, this is multi-programming. Okay. Yes. अब क्या होगा देखिए आप. Time is 4 now. By time 2, P2 has already entered ready queue. P2 has already come into the ready queue. P2 has already has come into the ready queue. तो P2 आएगा CPU पर रन होने के लिए while P1 is performing IO. देखिए आप, P1 is performing IO, P2 will run on CPU because this is multi-programming. So 1 unit, 5. There always P2 will come onto CPU with delta. Delta is 1. So P2 will run. Look at this. P2 will run. P2 needs 4 units of time. 4 units. मतलब 5 से 4 units at time 9. At time 9. At time 9, 2 events are going to happen. I want your attention. At time 9, 2 events are going to happen. P2 will go for IO. मैं दूसरे इंक से बता दूंगा ये. P2 will go for IO. P2 will go for IO. Starting at time 9. Right? Exactly. It has its own device. अब चूंकि यहाँ पर खत्म हो गया है, no problem. So it will also perform its IO on its own device for 7 units. For 7 units. मतलब 9 to 7, 16. So it is going to finish its IO at time 16. It is going to finish its time at time 16. At time 16. So now at time 9, listen, this is a very beautiful concept. At time 9, P1 completes IO. When P1 completes IO or any process complete IO, completing IO, the process will go into ready queue. Right? Completing IO at time 9, the process will go into ready queue. Who? P1. Now P2 started IO at time 9. It is going to finish its IO at time 16. P2 अपना IO खत्म करेगा 16 पर, राइट? फिर उसके बाद क्या होगा? अब नाउ रेडी P1, रेडी क्यू में कौन है? P1 है. तो P1 रन करेगा CPU पे. क्यों? देखिए, P1 has completed 3 units of burst, P1 has completed 5 units of IO. Now P1 has balance of 2 units of CPU time. 2 units of CPU time. Right? 2 units of CPU time. So P1 again will come on CPU with delta 10. P1 need what time? How much time? 2 units. So 10 plus 2, 12 units it is going to finish. 12 units it is going to finish. Sir, from CPU to IO, is it take some time? What does that mean? Satyam Kumar, I could not understand what you are saying. CPU to IO, it will take some time. Negligible overhead. The overhead is only from ready queue to CPU. Ready queue to CPU is the overhead. Other overheads are not there. Anas Ahmed, where is the problem? Arpan Kumar Sahil, where is the problem? Understand the concept. Repeating Gantt chart is again difficult. Let us see. I will just glance through. First, at time 0, we have P1 in ready queue. To 0 to 1 delta, P1 will come on CPU at time 1. It gained the control of CPU. It is going to run for 3 units. So 1 plus 3, 4. P1 completed burst 3. So 4 units. At time 4, it completed its burst. Then P1 will go for IO because after completing 3 units,
it need to spend 5 units of time on IO. So P1 is going for IO at time 4. For how long? 5 units. So 4 plus 5. At time 9, P1 is going to complete IO. At time 9, P1 is going to complete IO. Right? At time 9, P1 is going to complete IO. Meanwhile, because this is multi-programming, when P1 has left the CPU, we can schedule another program onto CPU. So we have P2 already in the ready queue. P2 already है ready queue में. So P2 आएगा CPU पर. So what delta again 1 unit like earlier occasion. P2 need 4 units. So 5 plus 4, 9. P2 completes burst time at time 9. अभ्यास अभय विलास पूर्ण. मैंने आपको पहले क्लास में बताया था, दिस इज इंग्लिश, पूरा हिंदी में नहीं होगा ये. आपको ये भी अभ्यास करना है इंग्लिश के लिए, क्योंकि आपको आईआईटी में और गेट पेपर हिंदी में नहीं रहेगा. गेट पेपर आपको इंग्लिश में रहेगा. राइट? आईआईटी में आपको हिंदी में नहीं पढ़ाएंगे, आईआईएससी में हिंदी में नहीं पढ़ाएंगे. आप माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, मल्टीनेशनल कंपनीज में हिंदी में काम नहीं करोगे. प्लीज लर्न कीजिए इंग्लिश भी. राइट? तो मैं मिक्स बोल रहा हूं आपको, हिंदी में भी बोल रहा हूं, इंग्लिश में भी बोल रहा हूं, आपकी भलाई के लिए, मेरे लिए नहीं. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. तो P2 at time 9 will go for IO. P2 टाइम 9 पर IO स्टार्ट करेगा. राइट? कितना? 7 यूनिट्स के लिए. तो 9 plus 7 16 पर खत्म करेगा. राइट? So P2 is now busy performing IO. P2 is busy performing IO. P2 IO परफॉर्म कर रहा है. तो क्या होगा? CPU आइडियल होगा. CPU आइडियल होगा तो हम देखेंगे कि क्या कोई दूसरा प्रोसेस जो अवेलेबल है रन करेगा CPU पर. हाँ, P1 अवेलेबल है. P1 सेकेंड यूनिट ऑफ सेकेंड बर्स्ट के लिए रेडी है, 2 यूनिट्स. तो फिर अगेन डेल्टा से आएगा 2 यूनिट्स, P1 रन करेगा और कंप्लीट होगा. P1 हैज कंप्लीटेड एट टाइम 12. P1 टाइम 12 पर कंप्लीट होगा. अब क्या होगा यहां पर, ये बताइए, कोई बताएगा मुझे अब आगे क्या करना है? कम ऑन. प्रशांत कुमार, आप हमेशा ये बात रखिए कि जब भी आप रेडी क्यू से CPU पर आना है, ये बात हमेशा याद रखिए. रेडी क्यू से CPU पर अगर आना है, कोई भी प्रोसेस है P, इसे CPU पर आने के लिए हमेशा डेल्टा के साथ आएगा. ये बात आप याद रखिए हमेशा. दिस इज वेरी लॉजिकल. ये डिस्पैचर लेके आएगा विद डेल्टा टाइम. दिस इज डन बाय डिस्पैचर. दिस इज डन बाय शेड्यूलर एंड डिस्पैचर टुगेदर. ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्यों, मतलब इतनी डिफिकल्टी हो रही है. अब यहां पर क्या होगा? CPU आइडियलनेस होगा. वेरी गुड, CPU आइडियलनेस होगा. क्यों आइडियलनेस होगा? देखिए, P1 तो खत्म हो गया. P1 हैज फिनिश्ड इट्स एग्जीक्यूशन. राइट? रही बात P2 की. P2 अभी बाकी है. P2 लेकिन बिजी है IO में. राइट? P2 बिजी है IO में. P2 CPU पर रन नहीं कर सकता. उसका IO खत्म हो जाने के बाद, P2 का जब IO खत्म हो जाएगा, फिर वो रेडी क्यू में आएगा. रेडी क्यू से CPU पे आएगा. दिस इज अ प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन. दिस इज अ प्रोसेस स्टेट क्यूइंग कॉन्सेप्ट. राइट? तो अब 12 से 16 तक यहां पर हम डाल लेंगे. 12 से 16 तक इज आइडियल. क्यों? 12 से 16 पे IO इसका खत्म हो रहा है. सो नाउ एट टाइम 16 P2 फिनिश IO. देन इट कम्स टू रेडी क्यू. यहां पे आ जाएगा P2. फिर 1. अब देखिए, आप रेडी क्यू से CPU पे आना है, रेडी क्यू से CPU पे आना है, तो आएगा डेल्टा से 1 यूनिट 17. तो P2 रन करेगा नाउ सेकेंड बर्स्ट के लिए. सेकेंड बर्स्ट कितना है भाई P2 का? 3 यूनिट्स है. सो 17 प्लस 3 20 यूनिट्स, इट फिनिश. दैट्स ऑल. दिस इज अ कॉन्सेप्ट, वेरी सिंपल एंड इजी कॉन्सेप्ट. अगर ये आप समझ गए प्रॉब्लम, मतलब आपका CPU शेड्यूलिंग हो गया. CPU शेड्यूलिंग इज डन. 80% ऑफ शेड्यूलिंग इज डन. अगर आप ये प्रॉब्लम समझ गए, आप थोड़ा इस पे मेहनत करेंगे, तो जरूर आपका शेड्यूलिंग प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा. अब दूसरे पैरामीटर्स हम डिटरमिन कर लेंगे यहां पर. सबसे पहले शेड्यूल लेंथ. देखिए आप, अराइवल टाइम 0 है, तो 0 से शुरू होगी. ये है आपका शेड्यूल लेंथ L. तो कितना है शेड्यूल लेंथ? 20 माइनस 0 20. तो शेड्यूल लेंथ इज 20. चलिए अब टर्न अराउंड टाइम निकाल लीजिए प्रोसेस P1 P2 के. टर्न अराउंड टाइम यहां पर लिख लेंगे हम. कोई बताएगा मुझे टर्न अराउंड टाइम ऑफ P1 क्या है भाई? P1 completes at time 12, arrives at time 0, so 12. P2 completes at time 20, arrives at time 0, right? So 20, arrives at time 2, so 20 minus 2, 18. 18, ठीक है? टर्न अराउंड टाइम 12, 18. चलिए वेटिंग टाइम कोई बताएगा मुझे, देखेंगे कौन बताएगा.
थोड़ा आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करके बोलिए वेटिंग टाइम क्या है P1 और P2 का, देखेंगे। जनरल फॉर्मूला क्या है भाई वेटिंग टाइम का, मैं आपको फिर बता दूं वेटिंग टाइम का जनरल कॉन्सेप्ट, जेनरिक फॉर्मूला। चूंकि यहां हमारे पास आईओ बर्स्ट टाइम्स है, जब यहां पे आईओ बर्स्ट टाइम्स है, तो वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम प्लस आईओ बर्स्ट टाइम्स प्लस डेल्टास। जितने भी डेल्टा, जितने टाइम भी सीपीयू पे रन करेगा उतने डेल्टा हमें ऐड करना पड़ेगा। ये हमारा फॉर्मूला है। चलिए अप्लाई करके बोलिए वेटिंग टाइम क्या है प्रोसेसेस के, वेटिंग टाइम क्या है। ओके P1, टर्न अराउंड टाइम ऑफ P1 इज हाउ मच 12 माइनस, देखिए आप 12 माइनस P1 का वेटिंग टाइम 12 माइनस टोटल बस टाइम कितना है 3 + 2 5, और आईओ बस टाइम कितना है 5, 5 + 5 10 प्लस कितने बार, लिसन टू दिस, कितने बार प्रोसेस P1 सीपीयू पे रन हो रहा है, 2 बार रन हो रहा है, यहां पर एक बार, यहां पर एक बार। देखिए आप P1 यहां पर एक बार, यहां पर एक बार, मतलब 2 डेल्टास है उसके प्लस 2, तो मतलब उसका हो गया 0। वेटिंग टाइम ऑफ P1 इज 0। दोज हु सेड 0 एक्सेलेंट, वेरी गुड, कांग्रेट्स। अब वेटिंग टाइम ऑफ P2 कितना होगा, आप डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं, अगर आप फॉर्मूला के बेसिस पे नहीं करना चाह रहे, डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं। आप यहां पर देखिए प्लीज, यहां पर देखिए प्लीज। P1 केम एट टाइम 0, स्टार्टेड एट टाइम 0, राइट। फिर उसके बाद P1 ने यहां पर आईओ का, आईओ इज नॉट वेटिंग, आईओ इज नॉट वेटिंग, वेटिंग इज इन रेडी क्यू, वेटिंग इन रेडी क्यू। फिर P1 हैज कंप्लीटेड आईओ एट टाइम 9 एंड इमीडिएटली एट गॉट शेड्यूल एट टाइम 9। यहां पर देखिए आप, सो P1 वेटिंग टाइम कुछ भी नहीं रहा उसका। चलिए P2 का क्या है वेटिंग टाइम, P2 का टर्न अराउंड टाइम ऑफ P2 इज 18, 18 माइनस टोटल वैल्यूज ले लीजिए, टोटल आईओ बस टाइम एंड सीपीयू बस टाइम 7 + 7 14, 14 प्लस 2 times it ran on CPU again to 16, so 18 minus 16 मतलब 2 units, 2 units, so therefore waiting time of P2 is 2. That's all, that's all. This is the concept, very fundamental problem. ये प्रॉब्लम को आप अपना व्हाट डू यू से बेस प्रॉब्लम बना लीजिए, इसको बेस प्रॉब्लम बनाकर इसे आप आपका डिनर होने के बाद ये प्रॉब्लम को बार बार करिए, और दूसरे प्रॉब्लम भी जो मैं कराऊंगा वो प्रॉब्लम्स को भी यू प्लीज वर्कआउट मल्टीपल टाइम्स, एंड आई एम वेरी श्योर इफ यू डू दैट यू विल गेट ए फर्म ग्रिप ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग। अगर ये प्रॉब्लम्स की आपका कॉन्सेप्ट और आपकी क्लैरिटी हो तो आई एम वेरी श्योर अदर प्रॉब्लम्स यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली, वेरी इजीली। मैं फिर से एक्सप्लेन करने के बजाय मैं चाहूंगा मैं और एक डेटा सेट लूंगा इसी तरह, और आप करेंगे, फिर उसके बाद मैं करूंगा, ठीक है, सो दैट अगेन यू कैन गेट सम प्रैक्टिस। ओके, सो आई विल गिव अनदर डेटा सेट, आई विल गिव अनदर डेटा सेट, प्रोसेस नंबर, अराइवल टाइम, burst time, IO burst time, again burst time, life cycle. We'll take 3 processes. ठीक है, 0, or we'll take 1 non-zero values. We'll take 2, we'll take 3, and we'll take 5. चलिए, अब मान लीजिए IO burst time is 3, sorry, CPU burst time is 3, IO burst time is 15 or 5 and 2. This is 2, 15 and 3, 1, 2, 4. Come on, prepare the Gantt chart. Okay, here as a matter of fact, just for variation we will take, for simplicity, delta is equal to 0. चलिए, delta is equal to 0, first concept, हमारा जो first concept था, delta is 0, negligible scheduling overhead. Prepare the Gantt chart, prepare the Gantt chart and tell what is schedule length, what is average turnaround time and average waiting time, what is percentage CPU idleness. ये parameters evaluate कीजिए. Come on, do it. Yes, Rishabh Kumar, you can have any number of burst times, any number of IO burst times. आप कितने भी, कई IO burst times हो सकते हैं, कई IO burst times और CPU burst times हो सकते हैं. सुदीप मंडल, आप गौर से देखिए गैंट चार्ट,
इनिशियली इन द फर्स्ट इंस्टेंस उसके फर्स्ट बर्स्ट के लिए P2 हैज वेटेड इन द रेडी क्यू फॉर 2 यूनिट्स, नॉट इन द सेकंड बर्स्ट। फर्स्ट बर्स्ट के लिए P2 ने वेट किया रेडी क्यू में 2 यूनिट्स के लिए। चेक कीजिए मंडल, सुदीप मंडल। Come on, boys and girls, please work out. Come on, boys and girls, I hope you are doing. Yes, स्वप्निल, स्वप्निल सहाय श्रीवास्तव, बोलिए क्या प्रॉब्लम है? Schedule length is 23. Okay. Come on, I'm not getting response from Shresht. Shresht batch. जल्दी जल्दी कीजिए प्रॉब्लम्स। वेरी गुड। शेड्यूल लेंथ 20 से सेहाजबीर ढिलोन। देखिए एक बार चेक कीजिए 23 है 24। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। चलिए लेट्स कैलकुलेट, लेट्स वर्कआउट। देखिए आप दोज हु हैव नॉट फॉलोड प्लीज एन अपॉर्चुनिटी अगेन। यहां पर हम लिखेंगे रेडी क्यू और ये हमारा सीपीयू है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप कीजिए प्लीज, देयर इज नथिंग टू गेट पैनिक हियर। स्टेप बाय स्टेप कीजिए, आपको जरूर आ जाएगा, डोंट हैव टू पैनिक। स्टेप बाय स्टेप कीजिए। तो टाइम स्टार्ट्स एट 0, यहां पर डेल्टा 0 है प्लीज, तो हम डेल्टा यहां ऐड नहीं करेंगे। 0 + 0 इज अगेन 0, तो देयरफॉर हम ऐड नहीं करेंगे डेल्टा, हम डायरेक्टली प्रोसेस P1 से स्टार्ट करेंगे। एट टाइम 0 आई डोंट हैव एनी प्रोसेस, so 0 till what time is ideal? 0 to 2 is ideal because first process is coming at time 2, ये ideal है, ठीक है, is ideal. Then at time 2 we receive P1 in the ready queue,
ये रिसीव P1 इज द रेडी क्यू। डेल्टा यहां पर नहीं है, अगर आप डेल्टा लिखना भी चाहेंगे तो 0 है, 2 + 0 इज 2, तो डेल्टा इज 0। तो यहां पर हम इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे P1, डायरेक्ट लिखेंगे P1। तो P1 इज गोइंग टू रन फॉर 3 यूनिट्स ऑफ बर्स्ट टाइम, 2 + 3 5, 2 + 3 5। 5 पर अब उसका फर्स्ट बर्स्ट हो जाने के बाद इट विल गो फॉर IO बर्स्ट टाइम, तो यहां पर हम जाएंगे IO बर्स्ट टाइम। कितने यूनिट्स के लिए? 5 यूनिट्स के लिए। तो स्टार्टिंग एट 5 यूनिट्स, 5 + 5 10, तो 10 यूनिट्स पर P1 अपना IO खत्म करेगा। क्या यहां तक क्लियर है? कुछ बच्चों को पिछले प्रॉब्लम में डाउट था, यहां तक क्लियर है? प्लीज बताइए मुझे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां पर अब तक? कमान कमान बॉयज एंड गर्ल्स, बिकॉज आई एम स्पेंडिंग मच टाइम ऑन दिस प्रॉब्लम। अगर ये आपका प्रॉब्लम अच्छा हो जाएगा तो बाकी के प्रॉब्लम बहुत आसानी से कर पाओगे आप लोग। कमान, क्या यहां तक क्लियर है? Those who have not followed, is it clear till this point? Please respond. Is it clear? Okay, no problem, no problem. अब क्या हो रहा है देखिए आप, P1 is busy performing IO, P1 तो अपना IO में है लेकिन CPU आइडियल होगा यहां पर। तो हम ये देखना है यहां पर कि क्या हमारे पास कोई और प्रोसेसेस रेडी अवेलेबल है रेडी क्यू में, ताकि हम CPU पर शेड्यूल कर सके। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा डेटा। यस, P2 केम एट टाइम 3, हमारा टाइम 5 है, तो P2 ऑलरेडी आ चुका है यहां पर रेडी क्यू में, और एट एग्जैक्टली एट टाइम 5 P3 भी आ चुका, सो हम ऐड करेंगे P3 भी। लेकिन ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, तो कौन रन करेगा पहले? P2 रन करेगा, डेल्टा तो नहीं है, तो डायरेक्टली P2 रन करेगा। कितना टाइम? 2 यूनिट्स के लिए, तो 5 + 2 7। ये कंकरेंट IO है, मतलब हर डिवाइस का अपना IO होगा, हर प्रोसेस का अपना IO होगा। सो व्हाइल P1 इज परफॉर्मिंग IO, P2 कैन ऑल्सो परफॉर्म IO, P2 कैन ऑल्सो परफॉर्म IO। ये है कंकरेंट IO। देखिए आप, P1 इज ऑलरेडी परफॉर्मिंग IO, P2 ऑल्सो स्टार्टेड IO along with P1, right? P1 is also doing, P2 is also doing. So P2 starts IO at time 7 for 15 units, 15, मतलब 7 + 15 22, 22 पे अपना IO खत्म करेगा। मतलब अब दो प्रोसेसेस IO परफॉर्म कर रहे हैं कंकरेंटली, पैरेलली। समझ गए? ठीक है। उसके बाद अब क्या होगा? CPU आइडियल हो गया, तो P3 अवेलेबल है, तो P3 रन करेगा, P3 रन करेगा। P3 को चाहिए 1 यूनिट, लुक एट दिस, 1 यूनिट। So P3 is going to complete its burst at time 8, at time 8, P3, right? समझ गए आप? यहां पर देखिए आप, P3, तो टाइम इसका बर्स्ट होने के बाद इट विल गो फॉर IO, मतलब एट टाइम 8 इट विल स्टार्ट IO, P3 IO। कितना? 2 यूनिट्स, मतलब at time 10, 8 + 2, at time 10 it is also going to finish IO, it is also going to finish IO। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे, right? At time 10 this, so what is happening now? Observe carefully. Time is 8 on CPU. At time 8 P1 is still performing IO, P2 is performing IO, P3 is also performing IO। तीनों प्रोसेस IO ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, तीनों प्रोसेस IO परफॉर्म कर रहे हैं, तीनों प्रोसेस ब्लॉक है, तीनों प्रोसेस ब्लॉक है। ठीक है? अब रेडी क्यू आइडियल है, रेडी क्यू में कोई भी नहीं है, तो CPU विल बी नेचुरली आइडियल टिल व्हाट टाइम? यहां पर इंपॉर्टेंट है, टिल व्हाट टाइम? टिल टाइम 10, बिकॉज यहां पर देखिए आप, at time 10 P1 completes IO and P2 also complete, P3 also completes IO, P1 and P3 also completes IO at the same time। मतलब ये है कि till 10 CPU is going to be idle, CPU is going to be idle, 2 units। और अब यहां पर देखिए P1 और P3 दोनों एक साथ IO कंप्लीट कर रहे हैं, तो दोनों एक साथ रेडी क्यू में जाने की कोशिश करेंगे। तो हम हमारा, जब ये भी कॉन्फ्लिक्ट है, ये भी टाई है, तो कौन से प्रोसेस को हम पहले ऐड करेंगे, कौन से प्रोसेस को बाद में ऐड करेंगे? लोअर प्रोसेस आईडी को करेंगे, तो हम पहले ऐड करेंगे P1, फिर उसके बाद P3, और P2 इज स्टिल परफॉर्मिंग IO, P2 का IO खत्म होगा टाइम 22 पर, हमारा टाइम है 10 पर। P1 P3, P1 फर्स्ट ऐड करेंगे, तो P1 विल टेक द चार्ज ऑफ CPU, P1 विल टेक द चार्ज ऑफ CPU। तो P1 नाउ इन द सेकेंड बर्स्ट नीड 2 यूनिट्स, देखिए यहां पर 2 यूनिट्स टाइम, तो मतलब 10 + 2 12, 10 + 2 12। फिर उसके बाद क्या होगा? P3 रन करेगा, P3 को कितना बर्स्ट चाहिए? 3 यूनिट्स चाहिए, तो 12 + 3 15 पे खत्म हो जाएगा। अब देखिए
P1 भी कंप्लीट हो गया टोटली, P3 भी कंप्लीट हो गया टोटली। P1 यहां पर 2 बर्स्ट हो गए, P3 के 2 बर्स्ट हो गए, IO भी हो गए दोनों के। अब रहा ओनली P2। P2 is still performing IO and it is going to finish its IO at time 22। P2 अपना IO खत्म करेगा टाइम 22 पर, अपना टाइम खत्म करेगा 22 पर। मतलब हमारा टाइम है अभी 15, हमारा टाइम है अभी 15, ठीक है। तो मतलब यह है 15 till what time we will be idle? 15 till 22 will be idle again, no activity। अब टाइम 22 पर P2 कंप्लीट करेगा IO। देखिए आप, at time 22 P2 is going to finish its IO, at time 22 P2 is going to finish its IO, right? So now it is going to join the queue, so P2 is going to join the queue at time 22। फिर P2 आएगा, उसे चाहिए 3 यूनिट्स। I think I made a mistake here। P3 is going to require 4 units in its second burst। I mistakenly add 4 units। तो मतलब ये होगा 16 होगा, 16। करेक्ट, मेक ए करेक्शन, ये 4 यूनिट्स है देखिए P3 का, ठीक है। I made a mistake। P2 in its second burst need 3 units, तो 22 plus 3 25। चेक कर लीजिए, राइट? यस, करेक्ट, यू आर राइट। मेनी पीपल हैव करेक्टेड मी। यस, 16, थोड़ा सही लिख दूं मैं, 16, करेक्ट। चलिए, क्लियर है या कोई कंफ्यूजन? वेरी सिंपल, वेरी गुड। हाउ मेनी पीपल माइट हैव गॉट दिस? वेरी गुड, many people, if you have got this, then that means you got a grip। those who got this, you got a grip। if you got 80% of it, then also you got a grip, then also you got a grip। अगर कोई सिले मिस्टेक कर रहे हैं तो there is no problem, you got a grip। आपको ग्रिप है, आप थोड़ी और मेहनत कीजिए मेरे साथ, आप बिल्कुल ट्रैक पे आ जाएंगे। तो एवरीबडी, वेरी गुड, वेरी गुड। तो नाउ कंप्यूटेशन इज वेरी सिंपल। शेड्यूल लेंथ ले लेंगे पहले हम, शेड्यूल लेंथ। तो व्हाट इज शेड्यूल लेंथ? मैक्सिमम कंप्लीशन टाइम, मिनिमम अराइवल टाइम। तो 25 माइनस 2, 23। एवरेज टर्न अराउंड टाइम अब आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो हमारा एक फार्मूला होगा, चूंकि डेल्टा नहीं है यहां पर, तो हम डायरेक्ट फार्मूले ले लेंगे। टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम प्लस IOBT। देयर इज नो डेल्टा, डेल्टा इज 0। बस ये डायरेक्ट फार्मूलेज लीजिए और आप कैलकुलेट कर लीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। मेनी पीपल आर सेइंग यू गॉट इट। सही आ गया 100%। वेरी गुड, एक्सेलेंट। आई एम हैप्पी, आई एम ऑल्सो हैप्पी। कमान कमान एवरीबडी, अदर पीपल ऑल्सो। श्रेष्ठ बैच, आपने तो पहले बोला मैं कमेंट्स नहीं, आपके कमेंट्स नहीं आ रहे थे, अब कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन यू आर नॉट फ्लैशिंग द कमेंट्स। श्रेष्ठ बैच स्टूडेंट्स, वेरी गुड, वेरी गुड। Any confusion, any doubt, anywhere that you want to ask, you can ask before I go to। वेरी गुड, करण सुतार, मजा आ गया ना? अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में और मजा आ जाएगा, डोंट वरी। करण, बी रेडी फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम, गेट क्वेश्चन, प्रीवियस गेट क्वेश्चन। वेरी गुड। और कुछ डाउट है इसमें बिफोर आई टेक अप द गेट क्वेश्चन नाउ? पराक्रम ब्राच इज ऑन फायर, वेरी गुड। करण सुतार, एक्सेलेंट। Yes, now I'm getting response from Shresht, very good। चलो, I'm happy। चलिए, आप रेडी है? अब हम गेट क्वेश्चन लेंगे ये बेसिस पर। बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट देयर वाज अ गेट क्वेश्चन। आर यू रेडी? Shall we start? Nirmal Mondal, what happened? Nirmal Mandal, what happened? मोहम्मद इब्राहिम, कोई इज्जत की बात नहीं है, मेहनत करो भाई। गॉट इट, ओके। नाउ पीपल आर सेइंग फ्रॉम श्रेष्ठ,
यस सर, रेडी। चलिए अब आप लीजिए गेट क्वेश्चन। अब आप कंपटीशन है, श्रेष्ठ बैच, पराक्रम बैच। लेट मी सी हु विल विन द रेस। कम ऑन, बी इन कंपटीशन। आई एम गोइंग टू गिव एन एक्सलेंट गेट क्वेश्चन ऑन दिस कॉन्सेप्ट फॉर 2 मार्क्स। फॉर 2 मार्क्स इट वाज आस्क्ड। चलिए ये है गेट क्वेश्चन, दिस इज अ गेट क्वेश्चन exactly based on the concept which I told, right? Exactly based on the concept which I told. थोड़ा आप इसमें माइंड अप्लाई कीजिए, अच्छा नीट पेपर पर कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताइए। कम ऑन, कंसीडर 3 प्रोसेसेस P1, P2, P3 arriving in the ready queue at time 0 in the order P1, P2, P3. Their service time requirement, सर्विस टाइम का मतलब यह है टोटल टाइम, बस टाइम और आईओ बस टाइम दोनों मिलाकर सर्विस टाइम बोलते हैं। ठीक है, सर्विस टाइम का मतलब टोटल बस टाइम और आईओ बस टाइम, पूरा उसका टोटल रिक्वायरमेंट मिलाकर हम उसे सर्विस टाइम भी बोलते हैं। ये मैं आपको बता दे रहा हूं मैं। देयर सर्विस टाइम रिक्वायरमेंट्स आर 10, 20 एंड 30। ईच प्रोसेस स्पेंड 20% of its service time on IO, followed by 70% of its service time on computation at CPU, and last 10% on IO, input output. This is input output, right? Before completion. This is just input output, please. IO on IO. 20% IO, 70% computation, last 10% again on IO. Assuming concurrent IO, every process has its own input output device. Negligible scheduling overhead, delta is equal to 0. Calculate for FCFS scheduling, average turnaround time, percentage CPU idleness. Come on, my dear students, BW soldiers, my dear students, work out and tell me. Let me see. Work out and tell. चलिए स्टार्ट कीजिए। थोड़ा क्योंकि गेट क्वेश्चन है, गेट क्वेश्चन में थोड़ा आपको अप्लाई करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, वो आप अप्लाई कीजिए, यू विल गेट द आंसर, दैट्स इट। अमरदीप, कोई दिमाग घूमने की बात नहीं है, आप थोड़ा आप अप्लाई कीजिए, बिकॉज गेट एग्जाम में तो यही होगा ना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे गेट में, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे और आपको अप्लाई करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। मैंने पूरे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, आप थोड़ा यहां पर अप्लाई कीजिए, यू कैन गेट द आंसर। पहले आप लाइफ साइकिल बनाइए प्रोसेस की। अमरदीप यादव, लाइफ साइकिल बनाइए, मतलब प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है। जैसा पहले क्या था, बस टाइम, आईओ बस टाइम, बस टाइम था। अब यहां पर थोड़ा अलग है, आईओ बस टाइम, बस टाइम, आईओ बस टाइम, ऐसा है, उल्टा है यहां पर, देखिए थोड़ा और कीजिए। कोई मुश्किल नहीं है, आई विल गिव यू 2-3 मिनट्स। आई डोंट माइंड इफ यू गेट रॉन्ग आंसर, बट मेरी कोशिश ये है कि आप वर्क कर रहे हैं प्रॉब्लम पे, ये मेरी कोशिश है। रॉन्ग आंसर कोई बात नहीं, बट how much you are able to crack the problem, that is important in the class. Yes, arrival time is 0. आंसर हमने किया ना केशव, प्रीवियस प्रॉब्लम का आंसर पूरा गैंट चार्ट, वी हैव ड्रॉन द गैंट चार्ट, सी द गैंट चार्ट ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन। डेल्टा इज 0 फॉर दिस प्रॉब्लम, प्लीज देखिए। दिस इज द आंसर फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन। शेड्यूल लेंथ, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर लीजिए आप, यू नो हाउ टू कैलकुलेट। हर प्रॉब्लम में तो मैं नहीं कर सकूंगा। गैंट चार्ट इंपॉर्टेंट है, गैंट चार्ट आप निकाल लिए, बाकी के ये पूरे पैरामीटर्स आप खुद ही से कर सकते हैं।
Average turnaround time 27.66. Okay. Some people have started responding from Parakram Raj. Delta is 0 here. Negligible scheduling overhead. आप मुझे क्वेश्चन अच्छा समझना चाहिए. गेट एग्जाम में आप मुझे क्वेश्चन नहीं कर सकते प्लीज. तो आप ये मान के चलिए जब भी कोई क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास में, तो आप ये मान के चलिए एज इफ यू आर वर्किंग इन द गेट एग्जाम. ठीक है. क्लास का मतलब ही यही है कि प्रैक्टिस करना है आपको प्रॉब्लम, एज इफ यू आर सॉल्विंग इन द गेट एग्जाम. ओके किरण, आई थिंक यू आर राइट. एवरेज वेटिंग टाइम नहीं निकालना है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड सीपीयू आइडलनेस. एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड सीपीयू आइडलनेस निकालना है. Okay, some people have started telling the answers. Chaliye, I think we'll start. Okay, we'll start. I will start. So please have a look here. I'm going to work out here. First, I will prepare the life cycle of the process. We have 3 processes. Let us furnish the data. We have 3 processes. P1 has a service time of 10 units. P2 has a service time of 20 units. P3 has a service time of 30 units. ठीक है? This is the thing. तो हम यहाँ पर लेंगे प्रोसेस नंबर, अराइवल टाइम, लाइफ साइकिल इसकी है आईओ बर्स्ट टाइम, देन बर्स्ट टाइम, देन आईओ बर्स्ट टाइम. और प्रॉब्लम में ये दिया गया है कि फर्स्ट आईओ बर्स्ट टाइम इट इज 20% ऑफ सर्विस टाइम, दिस इज 70% ऑफ सर्विस टाइम, दिस 10% ऑफ सर्विस टाइम, टोटल 100% होगा. ठीक है. ऐसे हम प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेंगे. प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, सभी का अराइवल टाइम 0 है. अब देखिए आप 20% ऑफ, बिकॉज P1 का टोटल सर्विस टाइम 10 है, तो 20% ऑफ 10 मतलब 2, 70% ऑफ 10 मतलब 7, 10% ऑफ 10 मतलब 1. ये हो गया टोटल 10 यूनिट्स. ठीक है. सौरभ रे, ठीक है, देखेंगे, चेक करेंगे. अब मैं सॉल्व कर रहा हूं यहां पर. देखिए आप, ये पहला सबसे पहला स्टेप ये है, सबसे पहला स्टेप ये है जो मैं कर रहा हूं. अब P2 का देखिए आप 20% ऑफ दिस मतलब ये 4, ये 20%, 70% ऑफ दिस मतलब 14, राइट. और लास्ट 10% मतलब 2. थर्ड 20% ऑफ दिस मतलब 6, 20% ऑफ 70% ऑफ दिस मतलब 21, 10% ऑफ दिस मतलब 3. ये हो गया आपका डेटा. अगर आपने ये स्टेप कर लिया था तो मतलब आपका प्रॉब्लम हो गया. नाउ इट इज मैटर ऑफ ओनली ड्रॉइंग द गैंट चार्ट. अगर यहां तक आपने कर लिया था, राइट, अगर ये स्टेप आप कर लिए थे मतलब यू आर डन. ये चीज है गेट में, बस इतना आपको थोड़ा अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट. और ये भी बहुत क्लियर दिया गया है क्वेश्चन में, बहुत क्लियर दिया गया है. ठीक है. इज दिस क्लियर सो फार? एक बार बता दीजिए मुझे, जो प्रॉब्लम नहीं कर पाए एक बार बता दीजिए. यहां तक क्लियर है सबको?
so that I can proceed. जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए एक बार मुझे बता दीजिए कि यहां तक आपको समझ में आ गई बात, क्योंकि ये स्टेप फर्स्ट स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप है। यहां तक क्लियर है आपके लिए? ओके ओके, चलिए यहां तक समझ में आ गई बात। अब हम आगे करेंगे, अब हम आगे शुरू करेंगे। चलिए, बी रेडी। ये हमारी रेडी क्यू है, ये सीपीयू है, ठीक है, ये सीपीयू है। यहां पर एक स्मॉल ग्लिच है, ग्लिच, GLITCH, एक ग्लिच है, एक मतलब एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, आप सोच समझ के बताइए। मैं वो क्वेश्चन को यहां पर लिखूंगा आपके लिए। कैन प्रोसेस गो टू IO डायरेक्टली फ्रॉम रेडी स्टेट और रेडी क्यू? आंसर माय क्वेश्चन। वेरी सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आप ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए होते तो ये प्रॉब्लम कभी भी रॉन्ग नहीं होता, आपको रॉन्ग आंसर नहीं आता। ये क्वेश्चन बताइए, कैन प्रोसेस गो टू IO डायरेक्टली फ्रॉम रेडी क्यू? यस और नो? यस और नो? नो, करेक्ट। इट कैनॉट गो, इट कैनॉट गो। यस, एवरीबडी इज सेइंग process can go to IO only from dash state. It can go to IO only from running state. It can only go from running state. IO एक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है, राइट? IO इज इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है, वो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है, आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन को सीपीयू पर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तो देन IO विल स्टार्ट। वैसे ही और एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपको, आंसर कीजिए। कैन प्रोसेस terminate or complete, terminate from block state? I will remove this block state, that is IO. Answer this question. Answer this question. Can the process terminate from block state? Come on, answer. No. No, very good. Termination can happen only from running state. Termination can happen only from running state. ये बहुत दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूं मैं आपको। रनिंग से ही कंप्लीट होगा। आपको एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना पड़ेगा जिसको बोलेंगे हम टर्मिनेट, एग्जिट, रिटर्न। तो जब टर्मिनेट होगा, तो ये दो पॉइंट्स और ये अंडरस्टैंडिंग अगर आप बिल्ड कर लिए क्वेश्चन से तो आपका प्रॉब्लम हो गया, फिनिश। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब मैं ये कॉन्सेप्ट्स अप्लाई कर रहा हूं यहां पर। ये ट्विस्ट गेट क्वेश्चन की ट्विस्ट यही है कि यहां पर इसने IO से स्टार्ट किया, ठीक है, बट जब प्रोसेस आएगा जीरो पे, एट टाइम जीरो व्हेन P1 कम्स इनटू रेडी क्यू, P1 कैनॉट गो टू IO डायरेक्टली। दिस इज द ओनली पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स। मैं क्लियरली आपको बता रहा हूं, P1 एट टाइम जीरो इज इन रेडी क्यू, ठीक है। तो रेडी क्यू से डायरेक्टली IO पे नहीं जाएगा, यहां पे जैसा यहां पे IO बता रहा है। क्या होगा इसका मतलब? बाय डिफॉल्ट ये है कि P1 is going to run on CPU for negligible time. P1 is going to run on CPU maybe for executing one IO instruction, that is negligible time. मतलब P1 will run on CPU for 0 unit, negligible time. एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा जिसका कोई शुमार ही नहीं है टाइम, दैट्स वाई 0। वो इंस्ट्रक्शन IO का था, वो एग्जीक्यूट करते ही P1 will start IO। ये मतलब है। फॉर हाउ लॉन्ग? 2 यूनिट्स। तो स्टार्ट करेगा 0 पे और कंप्लीट करेगा 2 पे। ये बात आपको समझनी है। मुझे बताइए जल्दी कमेंट्स में, ये बात समझ में आ गई? ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं फ्यूचर में भी गेट में, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। समझ गए बात? कौन जल्दी बताइए ताकि मैं आगे बढ़ूं। और समझ गए ना बात? वेरी गुड, वेरी गुड।
अब चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब क्या होगा भाई, P1 इज ओवर। हाँ, रेडी क्यू में P2 भी है, P3 भी है, सभी है। तो अब कौन रन करेगा? P2 रन करेगा। P2 भी 0 यूनिट्स के लिए रन करेगा सीपीयू पर, बिफोर गोइंग फॉर आईओ। 0 यूनिट्स, 0 + 0 0। फिर P2 अपना कंकरेंटली आईओ स्टार्ट करेगा अलॉन्ग विथ P1 आईओ। कितने टाइम के लिए? 4 यूनिट्स के लिए, मतलब इट इज गोइंग टू फिनिश एट टाइम 4। सो P1 P2 आईओ में है। उसी तरह P3 भी परफॉर्म करेगा, 0 यूनिट्स के लिए रन करेगा सीपीयू पे एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए, फिर वो भी अपना आईओ स्टार्ट करेगा P3 आईओ। कितना टाइम? 6। देखिए आप, एट टाइम 0, राइट, एट टाइम 0 पूरे प्रोसेसेस रेडी क्यू में थे, फिर एट टाइम 0 सभी ने आईओ प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं। ऑल आर ब्लॉक, ऑल वेर देयर इन रेडी क्यू, ऑल आर ब्लॉक एट टाइम 0। तो टाइम अभी 0 ही है, 0 पे तीनों प्रोसेसेस आईओ परफॉर्म कर रहे हैं एज पर दैट कॉन्सेप्ट। अब क्या होगा? अब यहां से तो बहुत सिंपल है आपके लिए, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट इसमें भी एक स्मॉल ग्लिच है जो शायद आप मिस्टेक में करेंगे। अब सबसे पहले आईओ कौन फिनिश करेगा? ये तीनों तो हो गए, सबसे पहले आईओ फिनिश करेगा P1। तो P1 जब आईओ फिनिश करेगा तो रेडी क्यू में चले जाएगा, रेडी क्यू से फिर सीपीयू पे आएगा, ये बस टाइम के लिए 7 यूनिट्स के लिए, ठीक है, 7 यूनिट्स के लिए। तो 0 से 7 यूनिट, सॉरी 0 to 2 इज आइडल, आई एम सॉरी, यहां एक मिस्टेक कर दिया मैं, जस्ट आई विल रब आउट। क्या मिस्टेक किया मैं? 0 to 2 शुड बी आइडल, 0 to 2 इज आइडल, ठीक है, 0 to 2 is ideal because at time 2 P1 is coming into ready queue at time 2. Look at this, time 2 from 0 to 2 CPU is ideal. तो P1 आएगा 2 पे, 7 यूनिट्स चाहिए इसे, मतलब 2 + 7 9 यूनिट्स पे उसका बर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद वो आईओ के लिए जाएगा, आईओ के लिए जाएगा यहां पर। तो P1 विल गो फॉर सेकेंड आईओ, हाउ लॉन्ग? 1 यूनिट, मतलब 10 पे खत्म कर देगा आईओ। लेकिन 2 to 9 के बीच में जब P1 वॉज रनिंग ऑन CPU, 2 और 9 के बीच में P2 ने आईओ फिनिश किया और P3 ने भी अपना आईओ फिनिश किया और वो रेडी क्यू में आ गए, P2 P3। वेरी लॉजिकल कॉन्सेप्ट, सुपर कॉन्सेप्ट, इंजीनियस कॉन्सेप्ट, क्लेवर कॉन्सेप्ट। और रियली शेड्यूलिंग ऐसी होती है CPU सिस्टम में, रियल शेड्यूलिंग इज दिस। और मैं आपको बताता चलूं, आप देख लीजिए किसी के भी वीडियोस, आप देख लीजिए कहीं भी इंटरनेट पे, यू वोंट फाइंड दिस, यू वोंट फाइंड दिस इन द लिटरेचर ऑल्सो। So you have to understand in the lecture, I am repeatedly telling you that. Okay? चलिए, फिर क्या होगा? P1 सॉरी, या P1 अपना बर्स्ट टाइम का, अब P2 अपना बर्स्ट टाइम कंप्लीट करेगा CPU पर 14 यूनिट्स। तो 9 + 14 23, 23 यूनिट्स पर P2 अपना आईओ स्टार्ट करेगा, सेकेंड आईओ। 2 आईओ है हर प्रोसेस के, सेकेंड आईओ में से 2 यूनिट चाहिए, मतलब इट इज गोइंग टू फिनिश एट टाइम 25, इट इज गोइंग टू फिनिश एट टाइम 25, ठीक है। अब तक तो यहां पर क्लियर है। तो मीनवाइल बिटवीन 9, लुक एट दिस, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, between 9 and 23 P1 finished IO, so it will join the ready queue, यहां पर आ जाएगा P1। अब P1 कंप्लीट नहीं हुआ अभी, P1 is not finished। टू फिनिश मैंने यहां पे लिखा था आपको, प्रोसेस कैन टर्मिनेट ओनली फ्रॉम रनिंग स्टेट, मतलब यह है P1 will run on CPU for negligible time and complete, that is the meaning। Whenever it get a chance to run again, whenever P1 will get a chance to run again, it will run for negligible time on CPU and terminate। जैसा कि एग्जिट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है उसे, या रिटर्न इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है, इट विल टर्मिनेट। तो प्लीज फॉलो दोज हु हैव नॉट, राइट, तो प्लीज फॉलो। फिर क्या होगा? P3 रन करेगा, P3 को चाहिए 21 यूनिट, सो 23 + 21 हो जाएगा 44, ठीक है, 44। तो 23 to 21 44 यूनिट्स। 44 यूनिट्स पर P3 अपना सेकेंड आईओ स्टार्ट करेगा, कितने टाइम के लिए? 3 यूनिट्स, मतलब 47। बट बिटवीन 23 and 44, लुक एट दिस, बिटवीन 23 and 44 एट टाइम 25 P2 फिनिश्ड आईओ, तो फिनिश आईओ इट विल कम बैक टू रेडी क्यू। अब प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम का कॉन्सेप्ट है, आईओ इज ओवर, इट विल कम टू रेडी क्यू। अब देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट है, अब रेडी क्यू में कौन है? P1। P1 इज जस्ट वेटिंग टू रन ऑन CPU फॉर नेग्लिजिबल टाइम टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन, नेग्लिजिबल टाइम। तो P1 आएगा CPU पर, 44 पे स्टार्ट करेगा, नेग्लिजिबल टाइम मतलब 44 पर ही कंप्लीट करेगा। तो दिस इज द कंप्लीशन टाइम ऑफ P1।
दिस द कंप्लीशन टाइम ऑफ P1। फिर उसके बाद क्या होगा, P2 आएगा, रन ऑन CPU फॉर नेग्लिजिबल टाइम एंड कंप्लीट। तो मतलब 44 प्लस 0 अगेन 44, P2 भी कंप्लीट होगा। तो P1 और P2 कंप्लीट हो गए, P1 और P2 कंप्लीट हो गए। अब बचा कौन, P3। P3 इज कंप्लीटिंग IO एट 47, मतलब 44 से 47 तक, 44 से 47 तक अगेन विल हैव आइडल, अगेन विल हैव आइडलनेस। फिर उसके बाद लास्ट में यहां पर थोड़ा मैं इसको रब कर लूंगा, ओके ये 47 पे IO कंप्लीट होगा। देन P3 विल ज्वाइन द रेडी क्यू and will run on CPU for negligible time, P3. Negligible time, 47 to 47. This is the completion time of P3. That's all. Process will complete from running state. Process will not complete from block state or ready state. Remember, Pratmesh, you're saying why? This is the reason I told you. Process state transition diagram की class आपने attend की होगी. Remember the point, process मैंने पहले इसलिए यहां लिखा था, process will never go to IO from ready state, process will never get terminated from block state or ready state. Okay, completion time of P3. देखिए, P3 has finished its burst time of 21 from here to here. So at time 44, P3 started its IO for 3 units, 44 plus 3, 47, right? अब 44 पे P1 कंप्लीट हो गया, 44 पे P2 भी कंप्लीट हो गया, रनिंग फॉर नेग्लिजिबल टाइम। फिर उसके बाद क्या होगा, P3 is still performing IO, P3 is still performing IO, P3 is still performing IO, right? So इस IO is going to finish at time 47, मतलब हम 44 से 47 तक आइडियल रहेंगे, 3 यूनिट्स आइडियल रहेंगे, आइडियल। फिर 47 पे P3 रेडी क्यू में आएगा, रन करेगा CPU पे नेग्लिजिबल टाइम के लिए और कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल इज द कॉन्सेप्ट। तो अब आप देखेंगे, अब यहाँ पे कैलकुलेशंस हमारे कैसे होंगे, प्लीज ऑब्जर्व। कैलकुलेशंस कैसे होंगे, प्लीज ऑब्जर्व। सबसे पहले शेड्यूल लेंथ, मैक्सिमम कंप्लीशन टाइम 47, मिनिमम अराइवल टाइम 0, सो देयरफॉर शेड्यूल लेंथ इज इक्वल टू 47 माइनस 0, 47, ये तो हो गया। फिर उसके बाद परसेंटेज CPU आइडलनेस ओवर शेड्यूल लेंथ। तो यहां पर देखिए आप, 2 यूनिट्स यहां पर आइडियल थे, 3 यूनिट्स यहां पर आइडियल है, सो टोटल 5 यूनिट्स बाई 47। So what is this percentage, please? 5 by 47. फरदीन अहमद, इट इज नॉट लाइक दैट। ये लेवल का क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो आई गारंटी यू दैट अदर क्वेश्चंस यू कैन वर्क आउट। दिस वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन द गेट, आई वुड से वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन। तो मैं आपको टफेस्ट क्वेश्चन का आपको बेंचमार्क बना रहा हूं। अगर ये क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से समझ गए और सॉल्व करेंगे तो अदर क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व इन जस्ट चुटकियों में सॉल्व करेंगे आप। ये मेरा कॉन्सेप्ट है। 10.63, ओके, दिस 10.63, 10.63, 10.63%। एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना होगा भाई? तो टर्न अराउंड, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम ऑफ P1 44, टर्न अराउंड टाइम ऑफ P2 44, टर्न अराउंड टाइम ऑफ P3 47 डिवाइडेड बाई 3। ये जो भी वैल्यू है एवरेज टर्न अराउंड टाइम है। वेरी गुड। हाँ, ये हिला डालने वाला क्वेश्चन ही है, बिल्कुल। मैंने बोला आपको, दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ गेट, दैट्स व्हाई आई मार्क्ड द स्टार हियर। ये क्वेश्चन को मैंने स्टार मार्क किया। अगर ये क्वेश्चन आप अपना एक रोल मॉडल बना देंगे, मैं सौरभ रे एक क्वेश्चन दूंगा आपको, असाइनमेंट दूंगा वर्क करने के लिए, नॉट नाउ, वर्क करने, और नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा आंसर इसका, राइट? वेरी गुड। कस्तूरी मोहपात्रा, कंग्रेचुलेशंस। Some people have done correctly, it seems. I am very happy. So you maintain the same momentum, please, everybody. मैं आपको बार बार अपील कर रहा हूं कि आप don't lose the rhythm, don't miss the class, right? You make a struggle. जब तक आप struggle नहीं करेंगे तो आप गेट के लिए अपना चैनल ओपन नहीं कर पाएंगे। Channelize your energy, please. हाँ, ये कॉलेज में नहीं बताएंगे भैया, ये कॉलेज की बात नहीं है ये। This is the gate coaching. ये रियल गेट का कॉन्सेप्ट है। वेरी गुड।
अगर आपने सही आंसर नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन आपने कुछ ना कुछ अगर स्ट्रगल किया, देन दैट विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पॉइंट फॉर यू। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्लास में आपका कितना आप पेनिट्रेट कर रहे हैं क्वेश्चन में, वो इंपॉर्टेंट है। 10%, 20%, 50%, वो ग्रेजुअली इंप्रूव होगा आपको, वो मैं चाह रहा हूं आप इंप्रूव करना। राइट एक असाइनमेंट दे दूं मैं क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन पे एक असाइनमेंट दे दूं। रेडी? यस। अमन गिरी एक अनदर क्वेश्चन दे रहा हूं, यही क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करूंगा। वो असाइनमेंट है, आपको वर्क करना है। राइट कॉलेज में वर्क करना है, वर्क करके मुझे नेक्स्ट क्लास, कल की क्लास स्टार्ट होने से पहले बताना है। ठीक है, सभी लोग तैयार हैं? राइट let us give a small, make a small change to this question. The small change is very simple. What is the value of delta here for this question? Delta 0 है ना ये क्वेश्चन में, डेल्टा 0 है। राइट डेल्टा 0 है क्वेश्चन में। I want you to solve this question। यहां पे लिख रहा हूं मैं, असाइनमेंट क्वेश्चन आपका ये है, होमवर्क असाइनमेंट, होमवर्क। Solve the question assuming delta is equal to 1. This will be very interesting. Solve the same problem assuming delta is equal to 1. Solve the same problem assuming delta is equal to 1. ठीक है, अभी मत सॉल्व कीजिए प्लीज, नोबडी शुड वर्क नाउ। ये आपका होमवर्क है, आपके डिनर के बाद आप सॉल्व करेंगे इसे, आपके डिनर के बाद सॉल्व करेंगे। अज्यूमिंग डेल्टा इज इक्वल टू 1 सॉल्व कीजिए, दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। रेहान ये क्वेश्चन आप, ये डेल्टा की वैल्यू क्वेश्चन में दी जाएगी, आपको कोई अज्यूम करना नहीं है, समझ गए? डेल्टा इज इक्वल टू 1। इट विल वेरी इंटरेस्टिंग टू वर्क आउट। I hope you will work out and let me know the response, let me know the answer. Tomorrow before I start the class I will ask the answer for this. I will ask the answer for this. और एक भी एक ट्रिक है अमरदीप, और भी एक ट्रिक है इसमें करने के लिए, बहुत सारे ट्रिक है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को वेरी करने के लिए, मैं वो भी दूंगा आपको और एक ट्रिक। इस तरीके से आपको प्रॉब्लम बनानी है और इस तरीके से प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, अब एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखिए आप 4 घंटे की क्लास सिर्फ हम FCFS में स्पेंड कर रहे हैं। very what should I say, in-depth concept we are studying 4 hours nearly. देखिए रोहित कोई ट्रिक नहीं है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई शॉर्टकट्स नहीं रहते प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। गौरव कुमार, why should there tomorrow be a holiday? To tell me the reason why. Okay, एक और मैं कॉन्सेप्ट ले रहा हूं यहां पर, प्लीज ऑब्जर्व। I mean, this could also be asked in a GATE exam in future. This could also be asked. The concept which I am going to discuss is again a crucial concept which can be asked in the GATE paper in future. वो concept ये है. So far we have studied I/O operation with assuming concurrent I/O. Is it not? We have solved the questions based on concurrent I/O. We have solved the questions based on concurrent I/O or parallel I/O. Right? Because parallel I/O, concurrent I/O, every device has its own I/O. Now assume non-concurrent I/O, very important concept, non-concurrent I/O. मतलब, इसका मतलब यह है, system has only one I/O device for all processes. System has only one I/O device for all processes. This is the difference. Concurrent I/O is the standard or default. लेकिन आप जब पूछ रहे थे और ट्रिक होना और प्रॉब्लम्स होना, then I can give another trick or another problem. एक सिंपल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे यहां पर, देखिए, assuming this scenario. So let's say I have 2 processes, process number, arrival time, and I will take the life cycle as burst time, I/O burst time, and again burst time. We'll take only 2 processes, process 1, process 2. ठीक है, arrival time 0, arrival time 2, burst time is 3, I/O burst time is 5.
or maybe I will take a larger value. IO burst time is, let us say, 8, and this burst time is 3. This say 4, and IO burst time is, for example, 7, 2. Assume delta is equal to 1. Come on, can you work out? Can you prepare the Gantt chart? Can you calculate the schedule length? Can you calculate the average turnaround time, waiting time? Just 2 process. लेकिन बात यहां पर आपको जो सोचनी है, जो अप्लाई करना है, सिस्टम हैज ओनली वन IO डिवाइस फॉर ऑल प्रोसेसेस, मींस नॉन कंकरेंट IO. तो मतलब क्या है नॉन कंकरेंट IO? सिर्फ एक ही IO डिवाइस है, और अगर कोई प्रोसेस IO डिवाइस पर IO परफॉर्म कर रहा है तो दूसरा प्रोसेस अगर चाह रहा है तो भी नहीं कर सकता टिल फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट. ये मतलब है फर्स्ट प्रोसेस IO कंप्लीट करने के बाद ही सेकंड प्रोसेस IO स्टार्ट कर सकता है. क्या आप गैंट चार्ट उतार सकते हैं ये सिंपल डायग्राम का? आई विल गिव यू 2 minutes ऑफ टाइम. कम ऑन. IO बस टाइम सीक्वेंशियल मोड में होगा. फर्स्ट प्रोसेस का IO होने के बाद ही सेकंड प्रोसेस का IO स्टार्ट होगा. ये पॉइंट है. आइडियलनेस जरूर होगा. शिवम कुशवा. सस्पेंड वेटिंग में क्यों जाएगा प्रोसेस केविन? यहां पे सस्पेंशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. चलिए स्टार्ट करेंगे थोड़ा. ये आपका CPU है, राइट. यहां पर रेडी क्यू है. चलिए अब देखिए आप हाउ वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम. एट टाइम 0, प्लीज ऑब्जर्व नॉन concurrent IO, right? At time 0, P1 is going to run on CPU. Delta is equal to 1, so there is delta here. There is delta here, so we should add delta. Delta 1. P1 is going to run for 3 units, so 1 plus 3, 4. Look at this, 1 plus 3, 4. We have interesting aspect. Then P1 is going to go for IO. P1 is going to go for IO. Okay? How long? 8 units. Means it is going to finish its IO at time 12. Okay? Now at time between 0 to 4, in the ready queue we had originally P1, and now P2 also join at time 2. At time 2. So P2 आ जाएगा, delta 5. P2 is going to run on CPU for 4 units, right? 4 units. 5 plus 4, 9. यहां पर अब बहुत इंपॉर्टेंट है. अर्लियर क्या हो रहा था? At time 9 we were starting IO of P2 immediately concurrently.
लेकिन अब यहां पर हम नहीं कर सकते, यहां पर हम नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि P1 इज बिजी विथ आईओ, और P1 आईओ कंप्लीट करेगा टाइम 12 पर, P1 आईओ कंप्लीट करेगा टाइम 12 पर, जब तक P2 आईओ परफॉर्म नहीं करेगा, जब तक P2 आईओ परफॉर्म नहीं करेगा, मतलब P2 आएगा, मतलब छोड़ देगा सीपीयू को, जैसा उसका 9 पे बर्स्ट खत्म हो जाएगा वो छोड़ देगा, लेकिन आईओ ऑपरेशन स्टार्ट नहीं करेगा, दैट इज द डिफरेंस। तो क्या होगा यहां पर, P2 इज गोइंग टू रिलीज द एंड देन वेटिंग फॉर स्टार्टिंग ऑफ आईओ, वेटिंग फॉर स्टार्टिंग ऑफ आईओ, राइट। लेकिन अब यहां पर क्या होगा, देखिए आप, P1 now, P2 has left the CPU and P1 is busy performing IO. Now we have idleness. Now we are going to have, because P2 is not going to run on CPU. It has left the CPU and it is there in the device queue. It is there in the device queue, waiting in the device queue, right? Waiting in the device queue. फिर उसके बाद क्या होगा, यहां पर आइडिल होगा, कब तक आइडिल होगा, टिल टाइम 12, बिकॉज एट टाइम 12 P1 इज कंप्लीटिंग IO, फिर वो आ जाएगा रेडी क्यू पर एट टाइम 12। तो मतलब 9 to 12 is idle, 9 to 12 is idle। फिर उसके बाद अब देखिए टाइम 12, एट टाइम 12, यहां पर लिख रहा हूं मैं, एट टाइम 12 P2 starts its IO for 7 units, IO for 7 units, 12 plus 7, 19 it is going to finish its IO. This is the difference, 19 it is going to finish its IO. So now meanwhile what happens, P1 at time 12 is ready, it needs 3 units of its second burst, so delta 13, P1 need 3 units, so 13 plus 3, 16, so 16 P1 has finished its execution, P1 has finished its execution at time 16, meanwhile P2 is going to complete at time 19, मतलब ये है 16 to 19 is again idle, idle। Now at time 19 P1 P2 completes IO and joins the queue, hit delta 20, P2 need 2 units, 22, this is sequential, ये diagram है। So drawing the diagram is important. Once you draw the diagram, remaining things you can calculate, that I am leaving it for you, that I am leaving it for you to calculate, ठीक है, very good, this is the approach। यही same concept what I want to do as a second homework assignment, as a second homework assignment I want you to solve this problem using non-concurrent IO। यहां पर देखिए आप, we were assuming every device is having concurrent IO, assuming concurrent IO, अब यही प्रॉब्लम को आप नॉन कंकरेंट IO में भी सॉल्व कीजिए, that will be a second homework exercise for you and that will be good problem for practicing the concept, okay। So these two, at least I want this question I want compulsory answer from you, second I leave the choice to you, you can answer it, you can do it, but delta equal to 1 के साथ मुझे आप कल बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, that will be very interesting, very good। Sagnik Banerjee, be happy। चलिए ये है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आई थॉट एक्चुअली टू कंप्लीट SJF ऑल्सो टुडे बट आई कुड नॉट डू इट। हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, 4 hours नियरली ऑन दिस टॉपिक अलोन, बट एनी वे नो प्रॉब्लम, राइट। हाँ, नॉन कंकरेंट विद डेल्टा, नो प्रॉब्लम। So next class I will start, we will stop for the day today। Next class we will start, come prepared, watch the video again, read the concepts, and tomorrow we'll try to work out more scheduling techniques, right, and do, but before we close एक मेरे को आपको एक announcement करना है, just let me save this for you। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जब भी करूंगा मैं,
ठीक है, ओके। अनाउंसमेंट ये है कि लेट मी जस्ट ओपन क्रोम। एक सरप्राइज नहीं है, देखिए आप, एक ओएस हैंडआउट है, द क्वेश्चंस विच आई वांटेड टू वर्क आउट इन द क्लास। मैंने एक पीडीएफ तैयार की है आपके लिए, वो पीडीएफ मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ, राइट? So you can download that PDF, you can download that PDF and you can keep a hard copy or soft copy in every class with you. You can keep that hard copy or soft copy with every class with you. वहाँ पे जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जो मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, वो पूरे क्वेश्चंस एक जगह आपको, वो पूरे क्वेश्चंस हम क्लास में सॉल्व करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि एक कॉपी आपके पास भी रहे। मेरी एक पर्सनल वेबसाइट है जहाँ पर मैंने रखा है, where is the keyboard, I don't know. Okay. You can note my personal website, Khalil R Khan. Just a second. khalilarkhan.info. Okay. The website name is khalilarkhan.info. ये मेरी वेबसाइट पर आप आकर रिसोर्सेज देख सकते हैं। रिसोर्सेस, ये ओएस हैंडआउट यहाँ पर, तो दिस विल बी दी ओएस हैंडआउट। आप इसको क्लिक कीजिए, इट गेट डाउनलोडेड, यू कैन डाउनलोड इट एंड सेव इट इन योर फाइल। So I want you to everybody to download that PDF and take a print of it, and you can keep it in every class along with you. Okay. You can see the site www.khalilarkhan.info. Under that you can type the tab resources, and under resources you can select OS handout. Then the message will come. You can download that handout that contains all the questions. Okay. So come prepared for the next class. We'll continue in the next class, right? Thank you very much. We'll close for the session.